नमस्कार दोस्तों, आज मैं डॉक्टर यादव आ गया हूँ आप सभी लोगों के समक्ष एक बहुत ही ज्यादा जरूरी टीवी शो के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि टीवी शोज या वेब सीरीज बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हो रहा है और वेब सीरीज जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आती हैं वो बहुत ज्यादा फेमस होती हैं। और बहुत ज्यादा फेमस क्यों होती हैं? क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा लिबर्टी ली जाती है बहुत कुछ दिखाने के लिए। इससे पहले आप ये जान लो कि ये एक एडल्ट रिव्यू है। जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं चैनल बंद कर दो, जितने माँ बाप अपने बच्चों के साथ इसको देख रहे हैं वो भी बंद कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए नहीं है। और अगर आपका माइंडसेट कंजर्वेटिव है तो भी आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। 18 वर्ष से ऊपर के आप हैं तो आप इस वीडियो को देखिए। आज हम बात करने वाले हैं राणा नायडू शो की। ये बहुत ही ज्यादा एडल्ट है और बहुत ज्यादा लिबर्टी लेके बनाया गया शो है। देरी नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन 3, in 2, in 1। ये जो शो है राणा नायडू, जो है रीमेक रे डोनोवन का। रे डोनोवन बहुत 2013 में कोई वेब सीरीज आई थी, उसका रीमेक है। इसके अंदर स्टारिंग है अपने राणा दगुबट्टी और वेंकटेश दगुबट्टी। वेंकटेश दगुबट्टी इनके पैटर्नल अंकल यानी बाप का भाई, तो छोटा भाई भी बड़ा भाई भी हो सकता है। ताऊजी है ये, ठीक है। तो मेरे को लगा भाई होंगे या फिर बाप बेटे होंगे, बट ऐसा नहीं है। तो शो में ये बाप बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं। अब नागा जो है वो वेंकटेश है और राणा जो है वो राणा है। स्टोरी इस बारे में कि राणा नायडू नाम का एक फिक्सर है। फिक्सर यानी जो सारी चीजों को फिक्स करता है, जैसे सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस या पॉपुलर जितने भी लोग हो गए, उनकी हेल्प करता है जो भी भसड़ ये करते हैं। जैसे कहीं किसी काम में फंस गया या फिर किसी को मार दिया या फिर ड्रग रैकेट में फंस गया या फिर मोलेस्टेशन वगैरह, जितने भी गंदे चार्जेस किसी भी सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन पे लग सकते हैं, ये उनको उनसे बाहर निकालते हैं और कोई भी काम फिक्स करते हैं उनके लिए। सिंपल सी बात। एक प्रिंस नाम का एक्टर है, उसके लिए फिक्स करते हैं। प्रिंस कौन? प्रिंस इज प्लेड बाय गौरव चोपड़ा या गौरव कपूर। गौरव चोपड़ा आई थिंक। तो गौरव चोपड़ा की मैं यहीं पे तारीफ कर देता हूँ। ही हैज डन अ फिनोमिनल जॉब। कसम से बता रहा हूँ, जिस सीन में उनकी एंट्री होती है उससे लेके एंड तक, he is playing a father of a छोटा बच्चा and he is very like he looks like a star, he looks like a superstar who is playing double personalities। कैमरा के सामने और कैमरा के पीछे अलग ही इंसान है। कैमरा के पीछे he is very troubled and perplexed, कैमरा के सामने आते ही he becomes this superstar and all। तो बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग करी है। देर सीन जिसमें वो ड्रंक है और उस सीन में क्या गजब एक्टिंग करते हैं। देर सीन जिसमें वो डरे हुए हैं, वो सीन में बहुत गजब एक्टिंग करते हैं। देर सीन जिसमें वो किसी को मार देते हैं, उस सीन में भी बहुत जबरदस्त एक्टिंग करते हैं। तो गौरव चोपड़ा हिडन टैलेंट, बहुत टाइम बाद मैंने इनको स्क्रीन पे देखा है एंड व्हाट एन अमेजिंग एक्टर ही इज। प्रिंस के लिए काम करते हैं। प्रिंस से इनके कुछ ज्यादा ही गहरा रिश्ता है। बट प्रिंस और राणा दगुबट्टी जो है बहुत ज्यादा, राणा नायडू बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं जब नागा जो कि राणा का बाप है वो 15 साल के बाद जेल से छूट के आता है। किस वजह से परेशान होते हैं? नागा जेल में क्यों गया था? क्यों राणा वापस नागा को जेल में पहुंचाना चाहता है जबकि वो उसका बाप है? ऐसा भी क्या हो गया कि वो उसको जेल में पहुंचाना चाहता है? ये शो उस बारे में है। एक और पॉलिटिशियन है इस शो के अंदर जो कि सफेद बाल वाले पॉलिटिशियन है। ही इज हैविंग एन अफेयर विद सिस्टर इन लॉ। फिर वो भी बहुत ही वियर्ड सा हो जाता है। और जब ये शो स्टार्ट होता है तो देयर इज अ मेकआउट सीन, जिसके अंदर 2 मेकआउट सीन एक्चुअली। एक सेम सेक्स कपल है जिनमें से एक लड़की जो है वो राणा नायडू की असिस्टेंट है। कोई क्रिकेटर होता है, क्रिकेटर इज हैविंग सेक्स विद ट्रांसजेंडर वुमन, तो वो वाला सीन भी है। पूरा एक चेज है जिसके अंदर ये स्पर्म की डिब्बी के पीछे भागते हैं। पता नहीं, बहुत ही वियर्ड चेज लगा मुझे ऐसा लगा कि ये क्यों हो रहा है इन द फर्स्ट प्लेस। एंड इट इज वियर्डली कॉमेडिक, ठीक है, फनी भी लगता है बहुत। एंड राणा का जो पूरा एक्सेंट है बहुत ही वियर्ड लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये तेलुगु बोलते तो ज्यादा अच्छे लगते, बट इन्होंने हिंदी में ही बनाया है इस शो को। बहुत ही प्लेन स्ट्रेट फेस एटीट्यूड के साथ कैरिकेचरिश हिंदी बोली जा रही है। और नागा जो कि राणा के बाप हैं वो भी ऐसी कैरिकेचरिश हैदराबादी बोल रहे हैं और बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगता है मुझे उसको देख के, क्योंकि उसकी डबिंग की गई है ऑब्वियसली। वो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इट टेक्स अवे सो मच फ्रॉम द कैरेक्टर यार। वो नहीं मजा आ रहा था, वो फील नहीं आ रही थी। उनका जो मेनिसिंग नेचर है या फिर राणा का जो वो काम कर रहा है, जैसा उसका बॉडी स्ट्रक्चर है या जिस तरह की वो काम कर रही है, आवाज या डायलॉग डिलीवरी उसको शोभा नहीं दे रही थी। और शोभा नहीं देने से एक और चीज मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि जो म्यूजिक है, म्यूजिक इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर ही नहीं रहा था इन दोनों के स्टैचर को। यानी एक ये राइवलरी जैसा कुछ बनना चाहिए था, बट राइवलरी जैसा कुछ बना ही नहीं। और इन दोनों के आमने सामने की जो भी कॉन्वर्सेशंस होती हैं वो इतनी इंटेंस हो ही नहीं पाती कि मैं, तब मेरे को कूल लगनी चाहिए वो मोमेंट। जब भी ऐसा कुछ होता है वो कूलनेस नहीं है, इट इज डेथ बाय मिनिमलिज्म। कम दिखाने के चक्कर में ज्यादा गवा दिया बेसिकली। वो अपॉर्चुनिटी जो थी इन्होंने मिस कर दी। अपॉर्चुनिटी सिर्फ ये नहीं मिस करी है, और आगे भी मिस करी है। और आगे मैं बताता हूँ इसके अंदर और क्या क्या है भाई। सूर्या का रोल प्ले कर रहे हैं, एक गैंगस्टर है जो हैदराबाद में गैंगस्टर है। वो 15 साल पहले नागा के साथ उनका कुछ हिस्ट्री है और उसके बाद वो सब बकवास होती है। इट इज प्लेड बाय आशीष विद्यार्थी जी, जो कि बहुत पॉपुलर है यूट्यूब पे भी, बहुत अच्छे व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं। विद्यार्थी जी जो है वो सूर्या का रोल प्ले कर रहे हैं। वो बहुत
जबरदस्त एक्टिंग उन्होंने भी की है। उनकी हैदराबादी इज बेटर देन नागा की हैदराबादी, आई वुड से। इसके अंदर जब उनका एंट्री सीन है वो भी बहुत ही मेनेसिंग सा है, लगता है कि भाई ये विलन है, असली विलन तो ऐसा होना चाहिए। आशीष विद्यार्थी जी की तारीफ करूंगा। अब दूसरी तारीफ मैं करना चाहता हूँ राणा की फैमिली के लोगों की। राणा की फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, 4 भाई हैं, नागा के 4 बच्चे हैं, सुवरीन इनकी जो वाइफ है राणा की वो भी है इसके अंदर, और इनके भी 2 बच्चे हैं। तो बहुत बड़ी फैमिली है नायडू फैमिली। तो यहाँ पे जो सब टेक्स्ट है वो ये है कि फैमिली के लिए अपन कुछ भी करेंगे। 2 भाई में से एक भाई जो है, जो ये है, उनका जो रोल है उसके अंदर जो कैरेक्टर कॉम्प्लिकेशन जो ऐड की गई है वो है पार्किंसंस, तो उनका हाथ हमेशा हिलता रहता है। और फिर दूसरा जो कैरेक्टर है वो भाई साहब दैट इज प्लेड बाय अभिषेक बैनर्जी। अभिषेक बैनर्जी यार बहुत ही टैलेंटेड, हथौड़ा सिंह से आपको याद आएगा अभिषेक बैनर्जी, जो कि आपने देखा होगा पाताल लोक में, वहीं से याद कर लो। इन्होंने बहुत सारे कॉमेडिक रोल भी किए हैं और सीरियस रोल भी किए हैं, दोनों रोल्स बहुत अच्छे से करते हैं। ये रोल बहुत ज्यादा अच्छा था क्योंकि इसके अंदर इन्होंने ऐसे बात की है कि इनके ब्रेसेस लगे हुए हैं और ये अपना मुंह बंद करके ऐसे बात करते हैं, जिससे कि इनके जो कैरेक्टर में एक अलग डेप्थ आ जाती है। इज द सबसे छोटा भाई ऑफ देम ऑल एंड सबसे ज्यादा सफर्ड भाई, बिकॉज दे हैव एडेड अनदर लेयर ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स एंड PTSD एंड चाइल्ड मोलेस्टेशन एंड एवरीथिंग। दे हैव एडेड बहुत सारी लेयर्स टू ऑल द कैरेक्टर्स। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कौन से कैरेक्टर को कौन सा चीज दिया गया, बट देयर इज स्किज़ोफ्रेनिया, देयर इज पार्किंसंस, देयर इज PTSD, देयर आर लॉट ऑफ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स दैट आर मेंशन्ड इन द शो। एक तरह से ये सबटेक्स्ट है शो की। इनिशियली मैं एनग्रॉस नहीं था बट टुवर्ड्स द एंड में बहुत ज्यादा एनग्रॉस हो गया। और मुझे ऐसा लगता है इस शो को ना सेक्स जैसी चीजों को यूज करके पहले के 2-3 एपिसोड को सेल किया गया, उसके बाद वो सारी चीजें हटा ली गई, सिर्फ एक्शन, इंटेंस, सस्पेंस, थ्रिलर जैसा कुछ क्रिएट करने की कोशिश की गई, जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा था, मुझे मजे आए। ठीक है, और इसी के साथ बैकग्राउंड में राणा की जो फैमिली वाला जो प्रोपोर्शन चल रहा है कि ही नेवर रियली टेल्स एनी ट्रूथ, तो वो झूठ ही बोलते रहते हैं। वो झूठ बोलने के चक्कर में अपनी फैमिली को बचाना तो चाहते हैं, अपनी फैमिली से सच बोलना चाहते हैं, बट उसका नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि वो सच बोल नहीं पाता है ताकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। अब वो सच झूठ का पंगा हो जाता है, तो उसमें भी वही सेम चीज हो गई। अब राणा और नागा बाप बेटे हैं, ये एक दूसरे के अगेंस्ट पिट कर रखे हैं इन्होंने। और फिर ये अब जब राणा नागा को कुछ करने लगता है तो राणा तो बहुत सीरियसली करता है, बट नागा एट सम पॉइंट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली। और नायडूज ऑलवेज स्टिक टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज किया गया कि फैमिली के लिए अपन कुछ भी करेंगे, बट वो पूरा एकदम इन योर फेस नहीं आता है, बैकग्राउंड में रहता है। मैं वही बता रहा हूँ, मिनिमलिज्म। इसमें ना थोड़ा सा और ज्यादा फैमिली को जुड़ते हुए दिखाना चाहिए था। जैसे मेरे को कभी भी ऐसा फील नहीं होता, इट्स नॉट पैल्पेबल, दैट एनर्जी, दैट लव इज नॉट पैल्पेबल। ये तीनों भाई के बीच का लव इज नॉट पैल्पेबल। द सिस्टर दैट दे मिस यानी नित्या, दैट इज ऑल्सो नॉट पैल्पेबल एंड विच इज वेरी वियर्ड। नागा का लव फॉर द बच्चाज इज ऑल्सो नॉट पैल्पेबल एंड विच इज मतलब वो ट्रांसलेट होकर मेरी तरफ आ नहीं पा रहा था, वो इमोशंस जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो रहे थे। नागा और राणा की जो केमिस्ट्री थी उसमें थोड़ा सा लव हेट रिलेशनशिप दिखाते तो मुझे समझ आता, बट ये सिर्फ हेट रिलेशनशिप से मैं इमोशनल हो ही नहीं पाया। कोई चीजें जो इमोशनल एंगल देने की कोशिश करी वो नहीं आया, सस्पेंस एंगल देने की कोशिश करी उसमें मजा नहीं आया मुझे कि यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें शुरू से लेके एंड तक काफी प्रिडिक्टेबल थी। कोई कैरेक्टर नहीं मरता है या मर जाता है, वो सारी चीजें बहुत इजीली प्रिडिक्ट हो जा रही थी कि इसमें इस कैरेक्टर को मरे हुए दिखा दिया एंड देन वो कैरेक्टर सडनली बाद में अपीयर हो जाता है, तो उससे मेरे को शॉक एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं पता चला। मेरे को एंडिंग जरूर अच्छी लगी, बट एंड में भी जितना भी एक्शन है, जैसे मेजर एक्शन सीक्वेंसेस है ना, ऐसा लगा कि दे वर शॉट ऑन बजट, एक्शन दिखा के नहीं दिखाया और फिर डायरेक्टली दे हैव कट टू लाइक बंदे को बांध के रख लिया या फिर बंदे को गोली लग के और फिर मर गया। बहुत सारे हेडशॉट्स हैं इसके अंदर फॉर सम रीजन। जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो इतने ज्यादा एंगेजिंग है नहीं। तो मतलब ये शो जो चल रहा है, जो टॉकिंग पॉइंट है इस शो का, वो सिर्फ इसका एडल्ट कंटेंट है। दे शुड रियली इंप्रूव ऑन द सस्पेंस थ्रिलर स्टैंड पॉइंट बिकॉज यू हैव डेवलप्ड अ वेरी गुड स्टोरी। अब इसके बाद अगर ज्यादा सस्पेंस और ज्यादा एक्शन और ज्यादा एक्सप्रेसिव नेचर ऑफ राणा डगुबट्टी देखने को मिलेगा तो मुझे मजा आएगा। अदरवाइज इट वॉज अ वेरी कैरिकेचरिश राणा नायडू। आई पर्सनली डिडंट एंजॉय इट एज मच। आपको शायद अच्छा लगे, आप जरूर देख के मुझे बताओ। अगर आपने देख लिया तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ आपको कैसा लगा। इसके साथ करते हैं इस वीडियो को खत्म। ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो अपने परिवार वालों का। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट